आज की कहानी है हैदराबाद की कुंदन बाग हॉन्टेड हाउस। ये हॉन्टेड हाउस टूरिस्ट लोगों में बहुत ही ज्यादा फेमस है कि उस घर में 3 लोगों ने मर्डर हो गया है। पुलिस वालों को कुछ ऐसी सामान भी मिली थी और वो सामान ब्लैक मैजिक करने की सामान थी। हेलो एनएस फैम, आप लोगों को रियल हॉरर स्टोरी सुनना इतना ज्यादा पसंद है तो आज मैं फिर से लेके आ गई हूँ एकदम 100% रियल हॉरर स्टोरी। एंड जब मैंने ये स्टोरी सुना था ना, मतलब मुझे इतना डर लग गया था कि आई एम श्योर कि अगर आप अकेले ये स्टोरी सुनोगे आप बहुत ज्यादा डर जाओगे। तो अगर आपको रियल हॉरर स्टोरी सुन के ज्यादा डर लगता है देन प्लीज इस स्टोरी को अकेले मत सुनना, किसी के साथ बैठ के सुनो क्योंकि आपको बहुत ज्यादा डर लगने वाला है। तो चलो बिना किसी देर के चालू करते हैं आज की 100% रियल हॉरर स्टोरी। यार वीडियो बनाने के लिए थोड़ा तो रेडी होना ही पड़ेगा यार, ऐसे कैसे बनाऊं? तो चलो यार जल्दी से स्विस ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज करके रेडी हो जाती हूँ। सबसे पहले स्विस ब्यूटी प्राइमर मूव फाउंडेशन को फेस में अच्छे से अप्लाई कर लूंगी। ये इतना अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, ऐसा लगेगा कि आपकी स्किन में ना कुछ लगा हुआ ही नहीं है, इतना ज्यादा लाइट वेट है एंड बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी है। गाइस देखो बहुत पसंद आया मुझे ये वाला फाउंडेशन। नेक्स्ट मैं लगाऊंगी थोड़ा सा ब्लश। ये पीच कलर का ब्लश है एंड ये स्विस ब्यूटी का ही फेस पैलेट से मैंने यूज किया है। इसमें हाईलाइटर, ब्लश एंड कंटूर आता है। एंड नाउ मैं आई शैडो लगाऊंगी स्विस ब्यूटी का ही। एंड ये शैडो पैलेट इतना ज्यादा वर्सेटाइल है ना, इसमें आप ग्लैम लुक भी कर सकते हो, नेचुरल लुक भी कर सकते हो। मैंने तो नेचुरल वाला लुक किया। एंड नाउ स्विस ब्यूटी पेन लाइनर से अच्छे से लाइनर लगाऊंगी। ये बिल्कुल ट्रांसफर प्रूफ एंड वाटर प्रूफ है जो बहुत अच्छा लगता है मुझे यार। आप कितना भी रोल हो आपका आई लाइनर किधर भी नहीं जाएगा। एंड नेक्स्ट मैं लगाऊंगी स्विस ब्यूटी बेक्ड हाईलाइटर, बहुत ज्यादा ग्लो देता है ये स्किन में। नेक्स्ट मैं यूज करने वाली हूँ स्विस ब्यूटी मैट कैट लिप क्रेयॉन। इसका कलर इतना प्यारा है गाइज, मैं सारी चीजों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। एंड मेरा कूपन कोड यूज करना बिल्कुल मत भूलना फॉर 10% ऑफ। ये देखो ये लिपस्टिक तो ट्रांसफर प्रूफ भी है गाइज। तो या आप जरूर इन सारी प्रोडक्ट्स को चेक करो क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो गाइज आज की कहानी है हैदराबाद की एक हॉन्टेड हाउस की। ये हॉन्टेड हाउस टूरिस्ट लोगों में बहुत ही ज्यादा फेमस है। उनमें से जिनको भी हॉन्टेड या फिर मिस्टीरियस चीजों को एक्सप्लोर करना पसंद है वो सभी इस हॉन्टेड हाउस को देखना जरूर पसंद करते हैं। और इस हॉन्टेड हाउस का नाम है कुंदन बाग हॉन्टेड हाउस। ये हॉन्टेड हाउस पहले वशिष्ठ नारायण सिंह का हुआ करता था। वशिष्ठ नारायण सिंह के डेथ होने के बाद से इस घर में बहुत सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होने लगी। पर पहले ये घर बहुत ज्यादा सुंदर हुआ करता था। अभी जो इंसिडेंट मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है द ईयर 2002 का। उस समय पे ये घर अमीरों वाला बंगलो था। हैदराबाद की उसी एरिया की एक चोर जिसका नाम था मोहम्मद साजिद, वो कुछ दिनों से चोरी करने के लिए नजर रख रहा था। मोहम्मद साजिद को पैसों की सख्त जरूरत थी तो उसने सोचा था कि किसी भी हालत में काफी सारा दौलत चोरी करके ही उसे वापस लौटना था। और एक स्ट्रॉन्ग प्लान बनाने के लिए साजिद काफी दिनों से उस घर में नजर रख रहा था। पर उस टाइम पे साजिद ने एक बार भी किसी भी इंसान को घर से बाहर निकलते या फिर किसी भी इंसान को उस घर के अंदर जाते देखा ही नहीं। इसीलिए उसे लगा था कि उस घर में जो भी रहते हैं वो ज्यादा बाहर जाना या फिर कहीं घूमने जाना पसंद नहीं करते हैं। तो इसी हिसाब से साजिद ने प्लान बनाया और एक दिन रात को वो चोरी करने चला गया। उस घर में टोटल 2 फ्लोर्स थे, मतलब कि ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर। गहरी रात को साजिद छुप छुप के ग्राउंड फ्लोर में चला तो गया। उसने देखा कि ग्राउंड फ्लोर में कोई भी नहीं था। पूरा ग्राउंड फ्लोर बिल्कुल डार्क था, वहाँ पे कोई लाइट्स ऑन नहीं था। तो उसने अपने टॉर्च से पूरा ग्राउंड फ्लोर को अच्छे से तलाशी किया पर ग्राउंड फ्लोर में उसको कोई भी कीमती चीज मिला ही नहीं। तो इसीलिए ग्राउंड फ्लोर पे कुछ भी ना मिलने की वजह से वो फर्स्ट फ्लोर में जाने लगा। साजिद को पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी तो इसलिए उसने सोचा था कि चाहे कुछ भी करना पड़े वो आज खाली हाथ वापस नहीं जाएगा। साजिद को लगा कि ग्राउंड फ्लोर तो पूरा खाली था तो फर्स्ट फ्लोर पे जरूर कोई ना कोई तो होगा। तो इसीलिए उसने ग्राउंड फ्लोर से एक हथियार उठाया और वो धीरे धीरे फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाने लगा। सीढ़ियों से ऊपर जाने के बाद ही साजिद के लेफ्ट साइड में एक रूम था। उस रूम को सर्च करने के लिए साजिद ने उस रूम का दरवाजा धीरे से खोला ताकि अगर कोई उस रूम में
सो रहा हो तो वो जाग न जाए। पर जब साजिद ने उस रूम को खोला, उस रूम से इतनी गंदी बदबू आ रही थी कि साजिद को बहुत ही ज्यादा अनईजी फील होने लगा। उसे ऐसा लगा कि उसे वॉमिट हो जाएगी। पर अंधेरे में उस रूम के अंदर कुछ भी दिखाई ही नहीं दे रहा था और वो स्मेल ऐसा था कि मानो उस रूम के अंदर बहुत सारी चीजें बहुत दिनों से सड़ रही है। हिम्मत करके अपना टॉर्च जलाया और उसने देखा कि वो रूम उन लोगों का बेडरूम था। टॉर्च घुमाते घुमाते साजिद को अचानक एक बेड नजर आया और उस बेड के ऊपर 3 इंसानों की लाश पड़ी हुई थी। ये सब देख के मानो कि साजिद के पैरों तले जमीन खिसक रही थी, पर फिर भी उसने खुद को समझाया कि जो भी है उसे इस हालत से निकलना है। जब उसने गौर से डेड बॉडीज को देखा तब उसने देखा कि वो डेड बॉडीज इतना ज्यादा सड़ चुकी है कि कोई भी देख के समझ पाएगा कि इन लोगों का डेथ काफी दिन पहले हो चुकी है। साजिद का दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। वो चोरी करने गया तो था, पर इस वक्त उन सारी डेड बॉडीज को देख के वो चोरी करने की बात तक भूल गया और वो यही सोच के घबरा रहा था कि वो तो सिर्फ चोरी करने आया था, पर हो सकता है कि इन सारे मर्डर्स के चार्ज उसी पे लग जाए। तो ये सब सोच के वो तुरंत पुलिस स्टेशन जाने के लिए निकल गया। जब साजिद जाके पुलिस स्टेशन में पुलिस लोगों को बताता है ये सारा इंसिडेंट, तब उसको कोई भी विश्वास नहीं कर रहा था, क्योंकि उनमें से काफी सारे पुलिसमैन को पता थी कि साजिद एक चोर था। जिस बात की साजिद को डर थी वही हुआ। पुलिस वालों ने सोचा कि शायद साजिद ही उन सब का मर्डर करके चोरी करके भाग गया है और अभी बचने के लिए खुद ही पुलिस स्टेशन में आ गया है। उन्होंने साजिद को ही अरेस्ट कर लिया, पर साजिद हार नहीं माना। वो लॉकअप के अंदर से ही चीख चीख के बार बार बोल रहा था, हाँ मानता हूँ कि मैं चोरी करने गया था, पर मैं चोरी तो किया ही नहीं और मर्डर तो मैं कर ही नहीं सकता। और ये सब सुनने के बाद पुलिस वालों को लगा कि शायद ये सच ही बोल रहा होगा, तो एक बार चेक कर सकते हैं। तो इसीलिए इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पुलिस की एक टीम उसी टाइम पे वशिष्ठ नारायण जी के घर की तरफ चला गया और उस घर के अंदर जाने के बाद पुलिस वालों को भी दिख गया कि उस बेडरूम के अंदर सही में 3 लाश हैं और वो तीनों लाश डिकम्पोज्ड हो चुकी है और उनसे बहुत गंदी बदबू आ रही है। वो बॉडीज इतना ज्यादा सड़ गई थी कि उन बॉडीज को देख के पता करना तक मुश्किल था कि वो डेड बॉडीज है किसके। उसी टाइम पुलिस वालों ने पोस्टमार्टम के लिए उन डेड बॉडीज को भेज दिया। उस टाइम पे भी पुलिस वालों ने सोचा था कि शायद साजिद ही इन लोगों को 4-5 दिन पहले मर्डर किया था और फिर उसे डर लगने लगा कि शायद मैं पकड़ा जाऊंगा। वो 4-5 दिन बाद पुलिस स्टेशन में आके खुद ही बता दिया ताकि वो बच जाए। जब फॉरेंसिक का रिपोर्ट सामने आया, पुलिस वाले भी शॉक्ड हो गए, क्योंकि फॉरेंसिक रिपोर्ट में ये पता चला था इन तीनों लाशों की डेथ 3 महीने पहले हो चुकी थी। जब फॉरेंसिक डिपार्टमेंट ने वशिष्ठ नारायण जी के घर पे अच्छे से तलाशी की थी, तब उन्हें काफी सारे न्यूज़पेपर्स मिले थे। मतलब उस घर में कोई तो हर रोज न्यूज़पेपर पढ़ता था। जो लास्ट न्यूज़पेपर मिला था वो था 21 जून 2002 का। वो न्यूज़पेपर 3 महीने पहले की थी और इन तीनों के पोस्टमार्टम पे भी यही रिजल्ट आया कि इन तीनों की मौत 21 जून के ही आसपास हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये भी मिला था इन लोगों ने शायद सुसाइड किया है पॉइजन पीकर। और पुलिस वालों ने भी जब उस घर की छानबीन करी थी तब उनको भी एक फिनाइल की बोतल मिली थी, तो इसलिए उन्होंने भी सोचा था कि शायद इन तीनों ने ही सुसाइड ही करी है। पर उस घर के अंदर पुलिस वालों को कुछ ऐसी सामान भी मिली थी जो नेचुरली लोगों के घर में नहीं होती है और वो सामान कोई भी देख के बोल सकता है कि वो ब्लैक मैजिक या फिर तंत्र मंत्र करने की सामान थी। इवन जिस बेडरूम के अंदर उन तीनों की लाश मिली थी, उस बेडरूम के नीचे वाले रूम में सीलिंग पे भी, मतलब जहाँ जहाँ पे वो 3 लाश लेटी हुई थी, उन एग्जैक्ट स्पॉट्स पर खून की निशानें लगी हुई थी, जो बहुत ज्यादा अनयूजुअल था। और उस टाइम पे ये केस कुंदन बाग की मोस्ट इम्पोर्टेंट केस बन गई थी। कुंदन बाग के इस घर के चारों तरफ बहुत सारे पुलिस वैन्स आ गई थी, बहुत सारे पुलिस थे, बहुत सारे फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के लोग थे और ये सब देख के ना पूरे कुंदन बाग की सारी लोगों को पता चल गई थी कि उस घर में 3 लोगों ने सुसाइड कर ली है या फिर उनका मर्डर हो गया है, मतलब 3 लोगों का डेथ हो गया है। जब पुलिस वाले पूछताछ करने के लिए उस घर के पड़ोसियों से पूछा कि क्या आप कुछ बता सकते हैं कि 3 महीने पहले इस घर में कोई आया था या फिर ये कहीं पे गए थे, ये क्या क्या कर रहे थे, तब पड़ोसियों ने
बोला कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि इन तीनों का डेथ 3 महीने पहले हो गया हो, क्योंकि हमने तो कल रात भी इन तीनों को देखा है। इस घर में 3 लोग रहते थे, एक माँ और उनकी 2 बेटियां। कुछ लोग बोल रहे थे कि रात को इनके घर में लाइट्स ऑन होती है और उन लाइट्स में साफ साफ इन तीनों की परछाई दिखाई पड़ती है। कुछ लोगों का तो ये भी कहना था कि वो रात को खाना खाने के बाद टहलने के लिए बाहर भी निकलते हैं। और ये बात किसी 1-2 जन ने नहीं बोली थी, उन लोगों के जितने भी पड़ोसी थे सभी का सेम ही कहना था। और ये सब सुन के पुलिस वाले तक डर गए। उन्होंने बोला कि इस घर का जो असली मालिक है विश्वनाथ जी, उनकी डेथ के बाद से ही उस घर में काफी अजीब चीजें होने लगी थी और विश्वनाथ जी भी काफी वियर्ड थे। उस घर में सिर्फ विश्वनाथ जी और उनका केयर टेकर अब्दुल रहता था। विश्वनाथ जी के पास काफी पैसा था, वो बहुत अमीर थे, फिर भी वो बहुत ही ज्यादा कंजूस थे। उनका घर काफी पुराना हो गया था। अब्दुल ने भी काफी बार विश्वनाथ जी से बोला था कि वो घर टूट भी सकता है, फिर भी विश्वनाथ जी एक भी पैसा खर्चा ही नहीं करना चाहते थे। विश्वनाथ जी के मौत के बाद उसके बेटे को ये घर विरासत में मिली, पर उनके बेटे को फॉरेन में रहना था, उसे इंडिया में रहना ही नहीं था और इसी कारण से वो उस घर को रेंट पे देना चाहता था। उस घर में जो भी रेंट में आता था उसके साथ भी बहुत सारी अनयूजुअल चीजें होती थी। कुछ लोग अपने आप ही उस घर को छोड़ के चले जाते थे और कुछ लोगों के साथ इतना ज्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटी होता था कि उनको मजबूर होके उस घर को छोड़ के जाना पड़ता था। उस घर में रेंट में रहने के लिए एक कपल भी आया था। उन लोगों की नई शादी हुई थी और इसी वजह से उस लड़के ने इस घर को रेंट पे लिया था। उस लड़के की जो बीवी थी वो काफी चुपचाप रहती थी। पहले वो लड़का सोचता था कि उन लोगों की नई शादी हुई है, इसीलिए शायद वो लड़की थोड़ा कम बोलती है, पर धीरे धीरे उस लड़के को पता चला कि उसकी बीवी का मानसिक संतुलन सही नहीं है। फिर भी उस लड़के ने सोचा कि धीरे धीरे शायद उसकी बीवी सही हो जाएगी। उस कपल की 2 बच्चे भी हो गए, मतलब 2 बेटियां हुई, पर ये दोनों बेटियां होने के बाद भी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं हुई। जितना दिन गुजरता गया उस औरत की मेंटल कंडीशन और ज्यादा खराब होती गई। फ्रस्ट्रेटेड होके वो अपनी बीवी और बच्चों को छोड़ के उस घर से भाग गया। पर अपने पति के चले जाने के बाद ये औरत और ज्यादा पागल हो गई। उसके पास अपना पति तो अभी नहीं था, पर उसके पास 2 बच्चे थे और वो अपने बच्चों के साथ कुछ अजीबोगरीब चीजें करती थी। पड़ोसियों ने उस औरत को रात के वक्त कैंडल्स लेके उस घर की चक्कर काटते हुए भी देखा। कुछ बड़बड़ करती थी रात भर। पड़ोसियों का ये कहना था कि कभी कभी वो देखते थे कि उनके बेटियों के हाथ में कट लगा हुआ है, कभी उनके फेस में कट लगा हुआ है। मतलब उन लोगों को देख के ही समझ में आता था कि उनके साथ कुछ तो ऐसा होता है जो नहीं होना चाहिए। कभी कभी वो दोनों बच्चे किसी से भी बात नहीं करते थे। वो दोनों कुछ ऐसे लोगों को देखते थे कि उनको देख के लगता था कि उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। और कभी कभी वो दोनों बच्चे बिना बात के ही हंसने लग जाते थे, कभी कभी वो बिना बात के रोने लग जाते थे। एक पड़ोसी का तो ये भी कहना था 2 दिन पहले उसने उस औरत को देखा था। उस वियर्ड फैमिली के पास एक कार भी था और उस पड़ोसी ने देखा था कि वो औरत रात के वक्त अपनी कार के सामने खड़ी होके अपने बच्चों को देख रही है और उनके 2 लड़कियां कार के अंदर बैठ के पीछे की तरफ मुंह करके रास्ते से जाते हुए लोगों की तरफ देख रही थी। ये सारी चीजें सुनने के बाद पुलिस वालों ने यही सोचा कि इस घर में जो माँ और दोनों बच्चे रहते थे वो तीनों ही शायद मेंटली अनस्टेबल थे और इसीलिए शायद उन्होंने गलती से फिनाइल पी के सुसाइड कर लिया था। और इस इंसिडेंट के बाद कुंदन बाग की ये घर एक हॉन्टेड हाउस के नाम से बहुत ज्यादा फेमस हो गया। पर ये जगह बहुत दिन से खाली पड़ा हुआ था और इस घर के आसपास भी कोई नया घर लेने के लिए या रेंट में रहने के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। तो इसलिए एक कंस्ट्रक्शन कंपनी ने सोचा कि वो इस घर को तोड़ के वहाँ पे एक मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग बनाएंगे। पर जब उन्होंने काम स्टार्ट किया उस टाइम पे जो वर्कर्स उस घर में रह के काम कर रहे थे उन लोगों के साथ भी बहुत सारी
अजीब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होने लगी। जब उन लोगों ने घर तोड़ना स्टार्ट किया, उसी टाइम पे उन लोगों ने जो कंस्ट्रक्शन का प्लान बनाया था वो प्लान अपने आप फट गया। उस घर में जो वर्कर्स रह रहे थे वो सारे ही काफी बीमार होने लग गए थे। कुछ लोगों के तो नाक से या फिर मुंह से खून भी निकल रहा था। एक दिन उन्हें उस घर की दीवार पे कुछ अजीब डिजाइन्स, अजीब ड्राइंग्स बने हुए दिखे और वो लोग समझ गए कि उनके लिए उस घर में रह के उस घर को तोड़ना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और उस दिन के बाद से किसी ने भी हिम्मत नहीं किया उस घर को तोड़ने का या फिर टच करने का। और ये इंसिडेंट होने के बाद से सिर्फ टूरिस्ट ही नहीं, बहुत सारे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स, बहुत सारे घोस्ट हंटर्स उस हॉन्टेड हाउस में जाते हैं और अपना इन्वेस्टिगेशन करते हैं। गाइस, आपको क्या लगता है, क्या वो हाउस सच्ची में हॉन्टेड हाउस है? मुझे तो ऐसा सच्ची में लगता है, क्योंकि मैं पहले जहाँ पे रहती थी ना, उसके थोड़ी सी दूर में एक ऐसा हाउस था जो हॉन्टेड हाउस के नाम से ही जाना जाता था। और मैं आपको जरूर एक दिन उस घर की कहानी भी शेयर करूंगी। आप मुझे बताओ, क्या आप जहाँ पे रहते हो वहाँ पे कोई हॉन्टेड हाउस है, या फिर क्या आपने कभी कोई भी हॉन्टेड हाउस के बारे में सुना है? अगर आपको कुछ और लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, मैं जरूर पढ़ूंगी। तो या गाइस, आज की स्टोरी इतनी ही। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।